हेलो बच्चों, जैसे कि इस नाम में यहाँ पर आप लोगों को निबंध लिखने का फॉर्मेट बताती हूँ। देखिए, एक सप्लीमेंट्री आई है हमारे विद्यालय के एक बच्चे की है और उसने निबंध लिखा है कि निबंध लिखने का पहला तो हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर कितने अच्छे से डाला है उसने। क्वेश्चन 29 आपको स्पष्ट दिख रहा है। निबंध लेखन 8 मार्क्स का। समय की अवधि सूखा, तो आपका पैटर्न आया समय की अवधि सूखा। इसके बच्चों रूपरेखा, तो बहुत सारे बच्चे अनभिज्ञ हैं, जानकारी उनको नहीं कि रूपरेखा क्या होता है। रूपरेखा का मतलब होता है कि निबंध का एक मानचित्र होता है जिसके अंडर में सब निबंध की हेडिंग्स लिखी जाती हैं। तो ये पैटर्न है एक निबंध का। रूपरेखा जो होता है एक उसका समझ लीजिए जो निबंध है व्यवस्थित रूप से लिखना, योजनाबद्ध तरीके से लिखना, उसको हम बच्चों रूपरेखा कहते हैं। रूपरेखा मतलब ये पैटर्न आता है रूपरेखा। देखिए बच्चे ने लिखा है रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत हम सारी हेडिंग्स डाल देते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, देखिए प्रस्तावना, हरा सूखा और सूखा सूखा, सूखा महामारी, अकाल में मानव की स्थिति, आदर्शों या प्रथाओं के बीच गहरी खाई, पशुधन की स्थिति, भयानक प्राकृतिक आपदा, राहत कार्य, निष्कर्ष, उपसंहार। बच्चों निबंध कोई भी हो, पहली हेडिंग्स प्रस्तावना एंड लास्ट की हेडिंग उपसंहार होती है निबंध की। एंड ये रूपरेखा जो होता है समझ लीजिए निबंध का एक मानचित्र है। जैसे मतलब ये कोई सिस्टमैटिक तरीके से लिखना, कोई व्यवस्थित ढंग से लिखना, उसको बच्चों हम यहाँ पर बोलते हैं रूपरेखा। तो देखिए हमने यहाँ प्रस्तावना लिखना बच्चे ने शुरू किया, फिर वापस हम ये पैटर्न लिख लेंगे जैसे रूपरेखा का, तब हम वापस प्रस्तावना पर चलेंगे। देखिए यहाँ प्रस्तावना बच्चे ने लिखा है कि सूखा एक ऐसी महामारी है जो अगर कहीं पड़ जाए तो उस जगह पूरी तरह से नष्ट हो कर देती है। उस स्थान पे न हो तो दोबारा खेती हम कर नहीं पाएंगे और न ही हम वहाँ पानी बचता है, और जो इलाका होता है पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो जाता है। बच्चे देखिए सूखा के बारे में लिखा है बच्चे ने। फिर हेडिंग के द्वारा बच्चे ने बताया है कि हरा सूखा एवं सूखा सूखा क्या होता है। हरा सूखा का मतलब देखिए बताया है, सूखा दो प्रकार के होते हैं, एक हरा सूखा और दूसरा सूखा सूखा। हरा सूखा का मतलब होता है कि ऐसा सूखा जो हरे भरे स्थान में होता है और उससे रेगिस्तान तब्दील कर देता है, वहां के पेड़ पौधे सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, इसको हरा सूखा। सूखा महामारी है बच्चों। सूखा महामारी का नाम इसलिए देते क्योंकि महामारी ये बहुत तेजी से फैलता है और ये मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्षों सभी पर पड़ता है। वहां के सारे वृक्ष और पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन लेने में बच्चों प्रॉब्लम हो जाती है। पक्षियों के घर नहीं बनते, घोंसले नहीं बना पाते, जानवर पानी के लिए मरने लगते हैं। अकाल में मानव की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, न तो खाने सही से मिलता है। इस वजह से लोग